वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। और इस बार हम आप लोग के साथ जेपीएससी का जो अभी जो एग्ज़ाम का डेट था जो एक्सटेंड हो गया है, उससे जो रिलेटेड जो सिलेबस है, जो 252 आपका सीट था, तो उसमें इंडियन पॉलिटी का 10 क्वेश्चंस है आपका। उसका जो भी होगा, उस पर जितने भी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपका यहाँ से 1.5-2 महीने ये क्लास चलेगा। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैक्सिमम 40 से 50 लेक्चर होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक जेपीएससी और जेएसएससी आपका जो है, और कोई भी अदर एग्जाम जिसमें पॉलिटी का क्वेश्चंस पूछता है, रेलवे, एसएससी, वहाँ आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आपका जो आज का टॉपिक है वो जैसे कि सब अभी आपका पॉलिटी में कितने टोटल 12 भाग है। ठीक है, टोटल 12 भाग है। उसमें भाग 1 में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब कि भारत और एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें 4 आर्टिकल है भाग 1 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है, वो टोटल कितने अनुच्छेद हैं, वो 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4 तक। वो चारों अनुच्छेद आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसी तरह कल भाग 2 करा देंगे। तो इससे क्या होगा ना आपका, कि आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। पॉलिटी बहुत इजी है, छोटा सा सिलेबस है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये पॉलिटी। ठीक है, आपको मतलब कि जो फालतू फालतू चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ना है। आपको जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका जो बेसिक होगा वो पढ़ा दिया जाएगा। पहले आपको पॉलिटी का इतना शुरुआत से बेसिक बता दिया जाता है इधर उधर से, कि आपका जो जो मुख्य बातें हैं, जो आर्टिकल से हमारा शुरू होता है, वो आर्टिकल जो अनुच्छेद अनुच्छेद से शुरू होता है, वो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का यही सही तरीका है कि अनुच्छेद से स्टार्ट करें, भाग 1 से स्टार्ट करें, भाग 12 तक आप जाएंगे, और 395 अनुच्छेद तक जब आप पहुंचेंगे, टोटल जो जितना है, तब तक आपको पॉलिटी का बेसिक जितना मतलब एडवांस तक आपका नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट संशोधन पॉलिटी में हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट, वो बीच बीच में करा दिया जाएगा आपको। तो कुल मिला के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप जेपीएससी मतलब कि जो स्टेट लेवल पीसीएस का जो घटना चक्र आता है, आप भाग 1 का जो भी क्वेश्चंस होगा इस लेक्चर्स देखने के बाद आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा उसमें रहता है टॉपिक वाइज, मतलब घटना चक्र जो होता है उसमें देखिएगा पीसीएस का, उसमें टॉपिक वाइज होता है। तो आप भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसको आप देखिएगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा और सिंपल है। जैसा आप लोग का रिस्पांस मिलेगा तो अगला वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू, आपको शाम को एक टॉपिक पे पॉलिटी का नेक्स्ट कर करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेन सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए आर्टिकल यहाँ आर्ट 1 लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपका आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल का, मतलब अनुच्छेद का। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1। ठीक है, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 मिनट, ये मेरा पेन जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ना, तो इसके कारण दिक्कत हो जाती है। अभी जैसे ही पेन सही होगा, न्यू पेन आ जाएगा, तो लिखने में हमें सुविधा होगी। ठीक है, तो ये आपका जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपका ये 1 है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाए थे भाग 1 में भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र जो था, उसमें 4 आर्टिकल थे, 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में ये है। तो आर्टिकल 1 में क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जैसे इतने अभी 28 स्टेट है अभी इंडिया में, तो ये जो भारत है वो राज्यों का संघ है, मतलब कि स्टेट का एक संघ है, यूनियन है। इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से क्या, कि नामुमकिन है, मतलब कोई भी स्टेट भारत से अलग हो जाए। ठीक है, कि वो भारत का भाग ना रहे, इंडिया अपना देश का भाग ना रहे, वो नामुमकिन है। संघ मतलब होता है कि एक मतलब पूरी मतलब कठिन जटिलता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, राज्यों को पहले अनुसूची में रखा गया है। जैसे अनुसूची का मतलब हुआ, जैसे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 है, इसी में ए बी सी करके
एक का अनुच्छेद एक का ही पार्ट करके ABC करके इसमें अंदर पार्ट बना हुआ रहता है, तो उसको अनुसूची बोला जाता है। जैसे कि अनुच्छेद एक का अनुसूची है, उसमें क्या है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के। स्टेट मतलब जो पूर्ण राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ये पूर्ण राज्य हैं। यूटी यूटी जैसे है, यूटी आपका कौन सा हो गया? जैसे पुडुचेरी हो गया आपका, ठीक है। आपका दिल्ली हो गया, अभी आपका यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अभी आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी बन गया है, ठीक है। और अर्जित क्षेत्र वो होता है जो कि जीता हुआ क्षेत्र हो, मतलब दूसरे स्टेट का, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान का कोई पार्ट हम जीत के अपने अंदर कर लेते हैं भारत के अंदर, तो वो अर्जित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अभी ऐसा इंडिया में कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया सरकार, मोदी सरकार जो है कहीं से जीत के ले आती है स्टेट, मतलब स्टेट को, तो वो उसको भी मतलब आपको अनुच्छेद में जोड़ना पड़ेगा, भारत के संविधान में डालना पड़ेगा। उसके लिए भी कॉलम खाली रखा हुआ है, बनाया गया है। मतलब वो कहाँ पे है? आपका अनुच्छेद एक में है, ठीक है। तो अनुच्छेद एक क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, मतलब अनुच्छेद एक के अंदर। और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, स्टेट हैं और यूटी हैं और अर्जित किए गए क्षेत्र है। चलिए अनुच्छेद 2 पर चलते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है आपका? देखिए, अनुच्छेद 2 है आपका कि संसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति बोले तो सूचना, जैसे कि हम आपसे अनुमति लेंगे तो आपको हम सूचना देंगे, तभी तो आप अनुमति देंगे, ठीक है। तो यहाँ है कि संसद मतलब क्या? संसद अभी जैसे है, संसद बोलने का मतलब क्या होता है? लोकसभा संसद में दोनों आ जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। RS मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है आपका संसद में। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर हैं। और आपका राज्यसभा में कितने हैं? 245 है, ठीक है। तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा, मत संसद बोले तो ये दोनों आता है, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि मन कर गया कि चलो पाकिस्तान का कोई स्टेट है, उसको जैसे बलूचिस्तान है, उसको अपने अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर करने जाने से पहले क्या करना होगा? एक सूचना, एक अनुमति आपको राष्ट्रपति तक कन्वे करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं उनको शामिल करने के लिए। उनके मतलब आपको राष्ट्रपति साहब क्या बोलते हैं वो आपको सुनना नहीं है, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मेलिटी निभा देना है कि आपको बस हम सूचना दे दिए, हम जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का काम है, बस सूचना देना है। राष्ट्रपति का काम ही है सूचना सुनना और उस सूचना को मानना, बस वो मानने के लिए बाध्य हैं। बस एक नाम के लिए सूचना दिया जाता है, ठीक है। तो संसद क्या करेंगे? आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 35वें अमेंडमेंट, मतलब जो संशोधन हुआ था आपका, उसमें 1974 में सिक्किम, जो अभी भारत का जो राज्य है सिक्किम, जो पूर्वोत्तर में है आपका उधर, वो 1974 में सिक्किम सहराज्य बना था। सहराज्य मतलब बोलने का मतलब है कि राज्य बनने से पहले आप किसी को अचानक अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ विद्रोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप धीरे धीरे उसको प्यार से अपने अंदर लीजिए, तो वही एक प्रोसेस है सहराज्य की। थोड़ा सा दर्जा उसको दे दिया गया कि हाँ ये भारत का पार्ट है, ठीक है। जब सिक्किम वाले को पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं भारत में मिल सकते हैं, भारत वाले लोग अच्छे हैं, यहाँ का शासन अच्छा है, यहाँ का प्रधानमंत्री अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छा है, तो बाद में 1975 में उनको विश्वास हो गया और एक बार फिर 36वें संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया भारत का, ठीक है। तो वो जो जब सहराज्य बना था, तो जैसे अनुच्छेद 2 है ये, इसी तरह इसमें अनुसूचियां हैं। मतलब जैसे 2 का A, B, C ऐसे करके होता है अंदर में, ठीक है। तो 2 के A में सहराज्य का दर्जा मिला था, बाद में इसको क्या किया गया कि 22वां राज्य के रूप में 1975 में मिला लिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 2 आपका अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। वो संसद इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में आपका क्या है? अनुच्छेद 3 बोलता है आपका कि देखिए, संसद जो है, संसद वही लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी सूचना से भारत के किसी भी राज्य का नाम
सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आप आए दिन देखते होंगे किसी का नाम बदल गया, जैसे कि अभी पहले उड़ीसा था, अभी बोलते हैं ओडिशा। ठीक है, पहले क्या था? उड़ीसा, मतलब ऊ से शुरू होता था उड़ीसा, अभी क्या हो गया है? ओडिशा। ठीक है, देखिएगा सर्च करके। तो ये संसद जब चाहे किसी स्टेट का नाम बदल सकती है। ठीक है, वो इनके लिए, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बस अपना एक 50% मतलब साधारण बहुमत से वो मतलब हाथ उठा लेंगे, अपना मतलब वोट करवा लेंगे, वो हो जाता है। ठीक है, तो अब और किसी भी राज्य को जब चाहे उनको तोड़ के अलग कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं जैसा उनको। जैसे यूपी इतना बड़ा है, उनको लगेगा कि यूपी किसी से नहीं संभल रहा है या दिक्कत हो रहा है, तो उनको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और वो चारों का अलग अलग फिर स्टेट बन जाएगा। तो वो इसके लिए संसद को कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो बस राष्ट्रपति साहब को एक सूचना दे दी जाती है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको एक सूचना दे दिया जाएगा कि हम यूपी का नाम और मतलब क्षेत्र बदलना चाहते हैं। राष्ट्रपति कुछ ना नुकुर नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो सिर्फ सुनेंगे, हो गया या नहीं हुआ, हो गया तो साइन करेंगे, नहीं हुआ तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अभी तेलंगाना आपका जो है, और क्या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग अलग हुआ। ठीक है, और आपका इधर जैसे देखिए एमपी जैसे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था कब? 1 नवंबर 2000 को। यूपी था आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। और जैसे आपका बिहार था, बी आर मतलब यहाँ बिहार है, बिहार आपका झारखंड बना, बिहार से अलग हो गए 15 नवंबर 2000 को। तो बस ये जो है आपका संसद में ये बिल पास हो गया था। ठीक है, और ये मतलब आपका अलग अलग स्टेट बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में, कि भारत के अंदर, अब ये नहीं कि कोई ये भारत का जो क्या बोलते हैं, कोई भी राज्य दूसरे देश में चला जाएगा, मतलब कि ये इधर का उधर हो जाएगा, चाइना की तरफ चला गया कोई वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत जो है वो संघ, मतलब जो है वो यूनियन है, मतलब संघ का यूनियन है। ठीक है, तो इससे निकलना नामुमकिन है, कोई नहीं जा सकता। आपको टूट के फूट के भारत के अंदर ही रह सकते हैं। ये अमेरिका वाला फेडरेशन नहीं है। अमेरिका में देखिएगा कि अलग अलग स्टेट का अपना झंडा है, ये है, अपना सब कुछ रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ जब चाहे जो स्टेट इधर उधर हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा आप चाह के मर के भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा संविधान में है। ठीक है, आप एक स्टेट को 10 भाग में बांट दीजिए, बट वो इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 बोले तो ये आर्टिकल है। 368 क्या है? एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 2 और 3 में क्या था? देखिए 2 और 3 में क्या था? 2 में था कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, कि मतलब जब मन किया हम किसी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, और संसद को जब मन किया किसी स्टेट को, मतलब कि आपका क्या होता है, किसी स्टेट को 2 भाग में बांट दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए कुल मिलाकर संसद बोलने का मतलब क्या होता है? संसद में जो मेन नेता होता है वो कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, संसद का नेता। तो और पूरा जो कार्य शक्ति है भारत की वो किनके हाथ में है? संसद के। राष्ट्रपति आपका जो कोई भी कार्य करता है तो किसके इशारे पे करता है, किसके बात पे करता है? मंत्रिमंडल के। और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है आपका कौन? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति आपका एक रबर स्टाम्प है, जहां मंत्रिमंडल बोलेगा वो चिपक जाएगा, वहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो सांसद जरूर कार्रवाई करता है। ठीक है, लेकिन जो सत्ता में है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका बहुमत है, जब चाहेंगे वो बिल पास हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। राष्ट्रपति बस एक कठपुतली है जो कि आपका सुनता है कि मंत्रिमंडल क्या बोला, उनके अनुमति के बगैर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 को किसी स्टेट को, किसी बाहरी स्टेट को अपने अंदर मिलाना और अपने स्टेट को 2-3 भागों में बांटना, नाम चेंज करना, ये अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि 368 हमारा जो है वो इसलिए है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है मानने के लिए। ये जो आपका है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद जो भी संशोधन 368 से बाहर है, अनुच्छेद 368 से बाहर है, वो संशोधन के लिए
आपका जो राष्ट्रपति है मानने के लिए बाध्य है। जैसे अनुच्छेद 2-3 में जो भी संशोधन होगा, किसी स्टेट को मिलाना, किसी स्टेट का नाम बदलना, किसी बाहरी स्टेट को मिलाना, वो बाध्य है राष्ट्रपति मानने के लिए, वो मना नहीं कर सकता। और वो काम साधारण बहुमत से 50% बहुमत से किसी स्टेट को मिलाना और नाम चेंज करना वो हो सकता है। जबकि जो भी 368 के अंदर है संशोधन, उसमें 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल हो जाता है। जो भी 368 के बाहर है उसको संशोधन करना बिल्कुल सिंपल आम हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं, इनको मना नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी स्टेट का चेंज करना होगा संसद में पास होता है, वो चेंज हो जाता है, मतलब कि उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे तेलंगाना का हुआ। ठीक है, अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बिल पास हो गया तो 2 स्टेट बन गया, दो, जैसे कि अभी आपका देखिए यूटी बन गया, आपका जो जम्मू कश्मीर था वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यूटी बन गया, तो वो अनुसूची 1 में डालना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 4 जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन कि अगर कोई भी मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होता है तो कौन सी अनुसूचियां प्रभावित होती है। हूबहू क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये था ऑप्शन में आपको मिलेगा अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होता है। आप घटना चक्र का कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आपका पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिएगा कि अच्छा ठीक है कंटिन्यू करें, तो कल इसी टाइम आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए। बाय।